नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने पार्ट ऑफ स्पीच के पाठ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति कॉमा जानवर कॉमा वस्तु आदि का बोध हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो जिस प्रोनाउन से आपका किसी व्यक्ति जानवर वस्तु इत्यादि का बोध होता है उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसका हम लोग तुलना आपके प्रॉपर नाउन से कर सकते हैं। जो प्रॉपर नाउन में चीजें आती हैं उसी वही चीजें यहाँ पर भी आपकी पर्सनल प्रोनाउन में भी आती हैं, लेकिन वहां पर हमें पर्टिकुलर नाम लेकर यूज करते हैं। लेकिन सर्वनाम की अगर प्रोनाउन की डिफिनीशन की हम लोग बात करें तो नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हीं को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपके कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होंगे उन नाउन्स के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन में, तो उसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। तो अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। या उससे पहले हम लोग कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर और पॉइंट्स की बात करें तो इट का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रोनाउन बता देता हूं। आई, वी ये पर्सनल प्रोनाउन है। यू, दे, ही, सी, इट और एटसेट्रा और भी होते हैं, लेकिन ये जो आपके मेन कुछ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये आपके कुछ मेन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो अगर हम लोग इसमें और एक पॉइंट की बात करें तो इट का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए किया जाता है। जानवरों के लिए किया जाता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के आपके कितने भाग होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया। तो आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। डाल लीजिए पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन यानी बात कहने वाला, बात कहने वाला, बात कहने वाला। और इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर आई, वी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आ जाते हैं इसके अंदर।
दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड पर्सन यानी बात सुनने वाला, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन यानी बात सुनने वाला, बात सुनने वाला। इसके अंदर आपका यू आ जाता है, इसके अंदर आपका यू आ जाता है, यू। फिर आता है आपका थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन आपका वो पर्सन होता है जिसके बारे में बात कही जा रही हो, जिसके बारे में बात की जाए, बात की जाए या बात कही जाए। आपका ही, सी, इट, दे, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट पर्सन यानी बात कहने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। वही अगर सेकेंड पर्सन की बात करें तो बात सुनने वाला, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग सेकेंड पर्सन में आ रहे हैं। थर्ड पर्सन यानी जैसे मैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे देश के कुछ बहुत महान लोग हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन, मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन, और उनके बारे में बात कर रहा हूं, तो जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन हो गए, यानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपके थर्ड पर्सन हो गए। खैर, इन लोगों के बारे में जितनी ही इनकी महानता का वर्णन करें कम ही है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन में इतना ही था। एक मैं आपको टेबल बनवा दे रहा हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी हर जगह पर यूज होती है। तो वो टेबल हम लोग बना लेते हैं, टेबल हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए टेबल बनाते हैं, सभी लोग साथ में बनाएंगे देख देख कर। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लाइन मार देंगे, और फिर यहां पर 8 लाइंस बनानी है। देखते हैं आता है कि नहीं। 3, 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6 7 हुई यार, एक और आ जाती। चलिए इधर एडजस्ट कर लेंगे। तो यहां पर आपके रहेंगे पर्सन, पर्सन। आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहां पर पर्सन रहेगा, आप लोग देख लेंगे क्योंकि यहां पर जगह कम है तो मैं उसी हिसाब से बना रहा हूं। यहां पर आपका रहेगा नंबर, यहां पर जेंडर, यहां पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पैसिव एडजेक्टिव, पैसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव, प्रोनाउन,
और यहां पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन की बात करें अगर, तो फर्स्ट पर्सन, ये आई नहीं है, फर्स्ट पर्सन लिखा है। चलिए डिफरेंट तरीके से लिख देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन है आपका, तो फर्स्ट पर्सन में देख लेते हैं हम लोग। सिंगुलर और ये प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। जेंडर की बात करें तो कॉमन, आई वी, आई वी। इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई वी। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो ये हो जाएगा मी, अस। वहीं पर अगर पैसिव एडजेक्टिव की बात करें तो माई, आवर, माई, आवर, और ये हो जाएगा आपका माइन, ये हो जाएगा माइन, और ये हो जाएगा आवर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो ये माई सेल्फ और ये आवर सेल्फ्स, इस तरह हो जाएगा। सेकेंड पर्सन पर चलते हैं। सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में आपका सिर्फ यू आता है, लेकिन आपको पता है यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। और ये भी आपका कॉमन होता है, ये भी आपका कॉमन जेंडर में जाता है। यू, सॉरी यहाँ पर यू नहीं, यहाँ पर तो हमको नंबर लिखना है, यहाँ पर लिखना है नंबर। तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल, यहाँ पर यू कर लीजिए। फिर अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यू का ऑब्जेक्टिव होता है योर, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही रहता है। पैसिव एडजेक्टिव इसका होता है, अगर इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो ये यू ही रहता है, यू। और अगर इसके पैसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये आपका योर्स, योर्स ये हो जाता है, सॉरी योर होगा। और आपका पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स होगा। टेबल बनाने में हम लोग अगर जरा सा भी ध्यान न दें तो गलती हो जाती, तो इसीलिए बहुत ध्यान से बनाना। ये होता है आपका। हाँ, तो दोबारा अगर बात करें तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है यू। अगर इसके पैसिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये का योर हो जाता है, लेकिन अगर पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो योर्स होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें तो योर्स होता है। अगर सिंगुलर में रिफ्लेक्सिव यू का सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखें तो योर सेल्फ, ये आपका योर सेल्फ हो जाएगा। लेकिन अगर वही प्लूरल की बात करें तो योर सेल्फ्स, VES हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन पर चलते हैं। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में आपके ही, सी, इट और दे आते हैं। ही, सी, इट और दे। तो अगर ही, सी, इट की बात करें तो ये सब सिंगुलर हैं, सिंगुलर। मैं इसे बनाए दे रहा हूं, यानी सेम नीचे भी रहेगा, आप लोग लिख लेना मैस्कुलिन। पहले मैं यहां पर लिख देता हूं आपका सब्जेक्टिव ही, सी
और इट, ये आपका होता है मैस्कुलिन, ये होता है फेमिनिन, और ये होता है न्यूटर। तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। अगर इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की, तो ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, और इट ही रहता है ऑब्जेक्टिव में। अगर यही हम लोग पैसिव एडजेक्टिव की बात करें, पैसिव एडजेक्टिव की बात करें, तो ही का हिज, सी का हर, और इट का इट्स हो जाता है। ही का हिज और सी का हर, इट का इट्स हो जाता है। और अगर हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करें, तो ही का हिज ही रहता है, और सी का आपका हर्स हो जाता है, इट का इट्स, ये तो रहता ही है, ये तो आप लोगों को पता होगा। नोट करते रहिए, साथ में नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। वहीं पर अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, तो ही का हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पर्सन के प्लूरल पर। तो ये प्लूरल होता है, प्लूरल होता है कौन सा आपका, दे, लिख देता हूं पहले, दे। और ये भी आपका कॉमन होता है, कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन नाउन नहीं कहेंगे, कॉमन जेंडर ही कहेंगे। तो कॉमन जेंडर होगा। और इसी की अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की, तो ये देम हो जाता है, देम, देम। और अगर पैसिव एडजेक्टिव की बात करें, देयर, देयर, और ये आपको हो जाता है पॉसेसिव प्रोनाउन में देयर्स। और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, तो देमसेल्व्स, VES लगेगा, देमसेल्व्स। तो ये आपकी टेबल रेडी हो चुकी है, टेबल रेडी हो चुकी है, आप लोग बना लीजिए, बना लीजिए। फिर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूं, तो आप लोग पॉज करके बना लेना, लेक्चर को ज्यादा लंबा ना करें, तो इसको जल्दी से ओवर करें। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो आपको ये जो है आपके एक्टिव पैसिव और नरेशन में आपको, और बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन में यूज होता है ये। तो अगर इसके सबसे ज्यादा केस, जैसे ये ऑब्जेक्टिव केस इसके जितने भी हैं, ये आपके नरेशन यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में काफी ज्यादा यूज होंगे। और ये जो वर्ड्स इसमें माई, अवर, योर और हिज, हर, इट्स, ये सब ट्रांसलेशन में काफी ज्यादा यूज होते हैं ये सब वर्ड्स। तो इन सबको आपको याद रखना होगा। ये हमेशा स्वयं, जैसे मैं अपना काम खुद करता हूं, जो अपना होगा मैं, अब मैं के साथ यानी आई के साथ अपना की इंग्लिश माई सेल्फ लिखी जाएगी। और ये हम अपना काम स्वयं करते हैं, जैसे तो हम अपना, जो अपना के लिए इंग्लिश होती है, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसी तरह चेंज होती है। अगर सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरह यूज होती है अपना की इंग्लिश। और आपको मैंने एक्टिव पैसिव में बताया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो ये ट्रांसलेशन में लगभग हर जगह यूज होते हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। हमारे साथ लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।